नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं उन्नाव रेप कांड की। उन्नाव रेप कांड में जिस तरह से कुलदीप सेंगर की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लिया है, उसकी आज सराहना की जा रही है, तारीफ की जा रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट देर से सही उन्होंने संज्ञान लिया और आज रेप पीड़िता को आज एक इंसाफ की जो उम्मीद थी वो जगी है। पूरे देश में आज एक इंसाफ के लिए एक कानून जो व्यवस्था थी उसके लिए आस जगी है। और देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ऐसे कितने लोग होंगे जो उठ खड़े होंगे जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनकी आवाज़ कहीं दबी हुई है। बात इतनी है कि जो रेप पीड़िता उन्नाव की है वो दर दर भटकती रही और कितने ही मुश्किलों के बाद आज उनकी आवाज़ सुनेगी। दिल्ली का हाईकोर्ट में जब फैसला हुआ कि कुलदीप सेंगर जिसकी सज़ा कम कर दी गई है, उसे जमानत दिया गया है, तभी से आवाज़ उठनी शुरू हो गई। और आवाज़ भी कितनी छोटी थी, मात्र 2 महिलाओं 3 महिलाओं ने आवाज़ उठाई। मीडिया के कुछ हलकों ने साथ दिया, लेकिन इस दबी हुई आवाज़ में भी उसकी पुकार थी, उसकी गुहार थी, जिसे आज बड़ी मजबूती से सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट की संवेदना पे आज पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने रेप पीड़िता का साथ दिया और एक फैसले की जो उम्मीद जगाई है। क्योंकि कुलदीप सेंगर जैसे कद्दावर मजबूत जो आदमी है, वैसे कई लोग हैं जो आज जो कानून है उसको कुचलकर आगे निकल जाते हैं। और आज भी जो हाईकोर्ट का फैसला आया था तो लग रहा था कि यहाँ भी कुलदीप सेंगर जैसे लोग आगे बढ़ जाएंगे और एक बार फिर से जो न्याय की गुहार है वो हार जाएगी। रेप पीड़िता जो है उसका कहना है कि इस पूरी कहानी में उसके पिता ने दम तोड़ दिया, चाची मौसी दोनों ही जान से चली गई और उसे कितना प्रताड़ित किया। और आज भी कई लोग ऐसे लगे हुए हैं जो उसे प्रताड़ित करने में चूक नहीं रहे हैं। जब वो इंडिया गेट पे अपनी माँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयानक के साथ बैठी तो वहाँ भी दिल्ली पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई, लेकिन इन सारे मकाम से दूर होकर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और उसकी आवाज़ आज सही जगह पे पहुंची है और लगभग आप मान सकते हैं कि उसके साथ न्याय होने की पूरी उम्मीद है। उसका कहना है कि अगर कुलदीप सेंगर जैसे लोग बाहर रहे तो जाहिर बात है कि उसे नुकसान पहुंच सकता है और उसके मृत पिता को तभी शांति मिलेगी जब ऐसे कुख्यात लोगों को फांसी होगी। उसकी मां का भी कहना है कि हमारे पति को तभी शांति मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से उसके पिता को मारा गया और उस पूरे न्याय प्रक्रिया में किसी तरह उन्होंने दमन का जो देखा है रूप, उस विद्रीप रूप का आज जो सामने फैसला आने की उम्मीद जगी है। उसके लिए आज पूरा देश उनके साथ है, मीडिया साथ है और जनमानस साथ है। और सही में आपको मानना पड़ेगा कि जब देश में आवाज़ बुलंद की जाती है तो ऐसे कई मामले हुए हैं, चाहे प्रियदर्शी मट्टू कांड हो, जेसिका लाल कांड हो और नीतीश कटारा मामला हो, इन सारे मामलों में कोर्ट ने संज्ञान लिया और जनता की आवाज़ को बड़े ही हमदर्दी के साथ सुनी गई और फैसला आया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जनता की आवाज़ में बहुत दम होता है और उसकी पुकार दूर तक जाती है, सुनी जाती है।